मेरी ईशा, वो हम दोनों को अंधेरी गुफा में तो बंद करके नहीं जाएगी? नहीं हीरा, हमें क्यों बंद करेंगे? ये लड़की हमारे लिए सोने की मुर्गी बनेगी। हाँ, सोने की मुर्गी। नहीं, तुम बहनों को प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हीरा को मत मारिए। हीरा को मत मारिए। ये सारे झूठे बर्तन तुम मांजेगी और आज के दिन इससे ना मिलेगी ना इससे बात करेगी। और रात को पुक्की पेट सोएगी। चल चल चल। मासी जी, सर जी वो लोग आ रहे हैं और कह रहे थे कि बहुत ही जरूरतमंद है। मैंने तुम्हें समझाया था ना, मासी कितनी जालिम है। तुम्हारी इस जिद की वजह से तुम्हारी बहन को क्या झेलना पड़ सकता है ये तुम सोच भी नहीं सकती हो। क्या हुआ कैलेंडर चाचा, बताइए ना। मासी कितनी कमीनी है इस बात का अंदाजा भी है तुम्हें? पिछले 10 सालों से हम दुबई में सेटल्ड हैं। बस एक कमी हमेशा खलती रही। पिछले 2 सालों से हमने बच्चा गोद लेने का फैसला किया है, लेकिन हिंदुस्तानी होकर भी हम अपने ही देश में किसी को गोद नहीं ले सकते। अब कानून के पेच ऐसे हैं कि हमें भी शक की निगाह से देखा जाता है। बड़ी उम्मीदें लेकर आए हैं आपके पास देवकी जी। गलत गलत। देवकी जी नहीं, देवकी मासी। मासी माँ जैसी। इतने सालों से तो मैं यही काम करती आई हूँ। अरे अगर मेरी बात मान लेती तो क्या हो जाता? अरे वो तुम्हारी बहन को। मेरी बहन को क्या चाचा? यह अनाथालय है, यहाँ अनाथ पलते हैं और बाहर से लोग आकर बच्चों को गोद लेते हैं। और मासी ने इसी बात को पैसे कमाने का जरिया बना रखा है। देखिए, एक से एक बच्चा है मेरे आंगन में। और दाम तो आपको पता ही है। क्वालिटी भी तो है। और कानून की कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं है नहीं, हमारे। नहीं, वो सब तो हम लोग ही सब संभाल लेते हैं। जिन परिवारों में बच्चे नहीं होते या फिर जिन्हें अपने घर में काम करने के लिए नौकरों की जरूरत होती है, वो यहाँ पर आते हैं और बच्चों को खरीद कर ले जाते हैं। क्योंकि अगर सही तरीके से, कानूनी तरीके से बच्चों को गोद लेने की कोशिश की जाए तो न जाने इसमें कितने साल लग जाए और हो सकता है ना मिले। और मासी इन बंद दरवाजों के अंदर ऊंचे दामों पर बच्चों को नीलाम करती है। हर कोई सिर्फ छोटे बच्चे ही गोद लेता है, जैसे तुम्हारी बहन। क्योंकि जितने छोटे होंगे उतने ही समझेंगे कम, बोलेंगे कम और झेलेंगे भी ज्यादा। अरे तुम्हारी बहन की जैसी बच्चियां तो फौरन बिक जाती है। और मासी ये बात अच्छे से जानती है। आइए आइए आइए। देखिए, सेल लगा दी, लूट लीजिए अपनी खुशी।
बच्चे काफी बड़े नहीं हैं? देखिए, आप निराश मत होइए। ये तो सेल के आइटम है, डिफेक्ट पीस भी है। अब देवकी का जलवा आप नहीं देखे हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा दाम तो एक्स्ट्रा होगा। सेल का तो नहीं है ना आइटम, बताइए, देखेंगे? जी बुलाइए। अच्छा, हाँ, अरे जाओ जाओ बेटा, जाओ आप लोग। सेल के आइटम जो कभी बिकेंगे नहीं, जाओ। हाँ, बोला मेरे जलवे कहाँ है? नहीं नहीं चाचा, मौसी मेरी बहन को नहीं बेच सकती। मेरी ईशा, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी ना? मेरी ईशा, यहाँ मेले में कितना मजा आ रहा है। मेरी ईशा, बाबा कहाँ है? मेरी ईशा, ये अनाथालय है। पूरा काम हो गया, सारे बर्तन मांज लिए। मेरी हीरा कहाँ है? मेरी बहन कहाँ है? तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। मुझे मेरी हीरा से मिलने दीजिए दीदी, प्लीज। मुझे मेरी बहन के पास जाने दीजिए। जाओ। याद नहीं मासी ने क्या कहा? पूरा एक दिन तुम ईरा से नहीं मिल सकती। जाओ अपना काम करो। मैं सारे बर्तन मांज दूंगी, सारे काम कर दूंगी, बस एक बार मुझे अंदर जाने दो। मैंने कहा ना, जाओ। मैं तुम्हें ईरा से नहीं मिलने दूंगी। मेरी बात मान, वरना मासी ने जो सजा दी है उसे डबल कर दूंगी। जानती है ना, यहाँ सब बच्चों की इंचार्ज मैं हूँ। नहीं नहीं, तुम मेरी नहीं, मेरी बहन की। हमारी कोई इंचार्ज नहीं है। मुझे अपनी बहन से मिलना है और मैं उससे मिलकर रहूंगी। नमस्ते। नमस्ते। तू भी तो नमस्ते कर। छोड़ो ठाकुर, मासी मेरी बहन को कहीं भेज देगी। मेरी बहन को कोई लेकर चला जाएगा। आई नो, उसी की वजह से मुझे रिजेक्ट किया, वरना मैं जाता, मुझे मम्मी पापा भी मिल जाते। यानी मेरी हीरा को कोई ले जाने वाला है? नहीं, हीरा को कोई नहीं ले जा सकता। ठाकुर मुझे अंदर जाने दे। ठाकुर, ठाकुर हट, आप मेरी हीरा को नहीं भेज सकते। मेरी हीरा को कोई नहीं ले जा। ठाकुर मुझे अंदर अरे कौन आवाज कर रहा है? इसके तक चुप कर बोला, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब इतने सारे बच्चे हैं, एक आध तो नालायक निकल ही जाता है। आप ध्यान मत दीजिए। हाँ, लेकिन यहाँ तो मैं सबको प्यार की भाषा से समझाती हूँ। मेरा नाम चुटकी है, अब बहुत अच्छे है। अरे वाह बेटा,
आप बहुत अच्छा बोलते हो। शतंजीवी। क्या कहा बेटा? जब किसी को छींक आती है तो कहते हैं शतंजीवी, 100 साल जियो। हाँ, थैंक यू बेटा, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। क्या संस्कार है आपके। जी हमें बच्चे पसंद है। मुझे तो दोनों ही इतने पसंद हैं। इसका क्या नाम है? ईरा, छोटी सी परी ईरा। हमें ईरा पसंद है। मेरी हीरा को नहीं बेच सकता। अगर किसने मेरी हीरा को छुआ ना, मेरी ईशा। बेटा ईशा, मैंने तुम्हें कहा था ना बाहर रहने के लिए। क्या सोचेंगे अंकल आंटी, कितनी बदतमीज लड़की है। ठीक है, तो आप मुझे मेरी बहन वापस कर दो, मैं चली जाऊंगी। लेकिन मैं वृंदा, वृंदा, बच्चों को अंदर ले जा। चलो। आप बैठिए ना प्लीज, मैं समझाती हूँ। क्या ना, इतने सारे बच्चे हैं, एक तो बदमाश हो ही जाता है। हा? बात यह है ना कि ये एक दूसरे से इतने हिले मिले हैं कि जरा से जुदाई ना बर्दाश्त नहीं होती। बेटा मैं सब समझाती हूँ। हाँ, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं सब जानती हूँ। आप मेरी हीरा को इन लोगों को बेच देने वाले थे। पर बेटा, हम तो बच्चा गोद लेने आए हैं। हम इनके मम्मी डैडी बनना चाहते हैं। वो मेरी बहन है ईरा। हम अनाथ नहीं है, हमारे बाबा है। तो आप कैसे गोद ले सकते हो मेरी बहन को? पर यहाँ तो अनाथ बच्चे ही। बिल्कुल बिल्कुल, कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो हमारी रजिस्टर्ड संस्था है। नहीं, मैं और मेरी ईरा अनाथ नहीं है। हमारे बाबा है और वो हमें लेने भी आएंगे। वो हमें यहां गलती से छोड़ गए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। वो मेरी बहन है ईरा। मेरी माँ मेरी बहन को मेरे हाथों में रख कर मरी थी। मैं उसकी बहन ही नहीं, उसकी माँ हूं। मैंने पाला है उसे, तो मैं उसे कैसे आप लोगों को दे दूं? क्या आप अपने बच्चे को किसी को देंगी? हमारा तो बच्चा ही नहीं बेटा। हाँ, तभी तो अगर कोई आपकी पत्नी को आपसे ले जाने की बात करे, आपको कैसा लगेगा?
अपना होता है उसे किसी और को नहीं बेचा जाता। अरे पगली, पगली, मेरी बात तो सुन। मुझे नहीं सुननी आपकी कोई बात। मैं सब जानती हूँ। आपने मेरी हीरा को मुझसे अलग किया ना, ताकि आप उसे इन लोगों को बेच सके। किसने दिया था आपको यह हक? आपको लगा भी कैसे कि आप ये काम कर सकती है? मैं आपको ये काम नहीं करने दूंगी। मैं आपसे एक गैर कानूनी काम कर रही है और आप लोग भी गुनाह कर रहे हैं। रवि, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। हाँ, हमें ऐसे बच्चा नहीं चाहिए। चलो सीमा। नहीं, सुनिए, आ रही है। सुनिए, एक मिनट। अरे देखिए, सुनिए भाई साहब, आप समझिए तो सही, आप गलत माल नहीं देंगे आपको, खरा सौदा करेंगे। सुनिए भाई साहब, ऐसे कहाँ जा रहे हैं? वो भी खाली हाथ। अब तो ईशा का डब्बा गुल। मेरी ईशा। क्या तू मासी को वरना बोलेगी? हाँ? वरना क्या करेगी? हाँ? मासी के साथ झगड़ा करेगी, मुकाबला करेगी मासी के साथ। हाँ? देख तूने बोला, किसी का कूड़ा करकट है हमारे आंगन में आ गई है। एक बात जान ले बेबी, तेरा बाप तुम दोनों को यहाँ छोड़ के गया है? हमने कहे थे लाने, तेरा बाप यहाँ लेके आया है। तेरा दिमाग मत खराब कर। एक बात तू जान ले, हाँ, तू इस अनाथ आश्रम में आई है ना, तो अब तू मेरी है, मेरी, सिर्फ मेरी। और जानती क्यों? हाँ? क्योंकि मैं तेरी किस्मत हूँ बेबी, भाग्य, तेरा नसीब। और नसीब से कोई लड़ पाया है आज तक? आके तू लड़ेगी, तू वही करेगी जो मैं कहती हूँ। क्योंकि बेबी, मैं ही तेरी आज हूँ, तेरी कल हूँ, तेरी परसों हूँ। एक बात जान ले, तू इस अनाथ आश्रम से नहीं भाग सकती, क्योंकि यही तेरा नसीब है। और जहां तक तेरी बहन का सवाल है, ये जान ले कि उसकी बाबा भी मैं, उसकी माँ भी मैं, उसकी बहन भी मैं, और उसकी मासी भी मैं। उसका भला बुरा सब मैं देखूंगी। हाँ? तू अपना मुंह नहीं खोलेगी। हाँ? जब बोला ऐसे
बंद कर दे इसे अंधेरी गुफा में।